जब कर्ण से टकराया बर्बरीक, तब धरती तक कांप उठी। महाभारत की इस अलौकिक कथा में ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं काल भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। मित्रों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह धर्म, अधर्म, शक्ति, अहंकार और त्याग का महासागर है, जिसमें हर पात्र अपने भीतर असंख्य रहस्य समेटे हुए है। चाहे वह भगवान श्री कृष्ण हो, सूर्यपुत्र कर्ण हो, भीष्म पितामह हो या फिर महावीर बर्बरीक, हर किसी का अस्तित्व अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जितने भी महारथी हुए, उनमें कर्ण और बर्बरीक जैसे योद्धा दोबारा कभी जन्म नहीं ले सके। दोनों ही ऐसे थे जिनकी शक्ति को देखकर देवता तक मौन हो जाते थे और राक्षस भय से कांप उठते थे। यह प्रसंग उस समय का है जब पांडव अज्ञातवास में थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भविष्य के महायुद्ध की योजनाएं बना रहे थे। तभी कौरवों के गुप्तचरों को पांडवों की स्थिति का आभास हो गया और यह सूचना दुर्योधन तक पहुंचा दी गई। दुर्योधन तत्काल कर्ण को साथ लेकर घटोत्कच की गुफा की ओर बढ़ा ताकि पांडवों का अज्ञातवास भंग किया जा सके। गुफा के चारों ओर कौरव सेना ने घेराबंदी कर ली, परंतु भगवान श्री कृष्ण पहले से ही सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने अर्जुन को बाहर जाने से रोक दिया और कहा कि यह समय अभी उपयुक्त नहीं है। उसी समय वहाँ बर्बरीक उपस्थित थे। बर्बरीक जो महावीर घटोत्कच के पुत्र थे और जिन्हें भगवान शिव से 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि यदि बर्बरीक अपने तीनों बाणों का प्रयोग कर ले तो पूरा महाभारत युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो सकता है। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे कर्ण को रोकेंगे, चाहे शांति से हो या फिर युद्ध द्वारा। श्री कृष्ण ने उन्हें चेताया कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है, पर बर्बरीक मुस्कुराए और गुफा से बाहर निकल पड़े। बर्बरीक ने दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। दुर्योधन ने गुफा में प्रवेश की इच्छा जताई, पर बर्बरीक ने विनम्रता से मना कर दिया। जब कौरव सैनिकों ने बल प्रयोग करना चाहा, तो बर्बरीक ने केवल एक पैर पृथ्वी पर पटका और कई सैनिक धराशायी हो गए। यह देखकर दुर्योधन समझ गया कि यह बालक साधारण नहीं है। कर्ण ने स्वयं आगे बढ़कर बर्बरीक को मार्ग से हटने को कहा, पर बर्बरीक ने निर्भीकता से उन्हें चुनौती दे दी। कर्ण ने अपने धनुष की प्रत्यंजना खींची और ऐसा प्रहार किया कि आकाश गूंज उठा, पर उस अस्त्र का बर्बरीक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उत्तर में बर्बरीक ने ऐसा बाण छोड़ा कि दुर्योधन घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों के बीच दिव्य अस्त्रों की वर्षा होने लगी। वरुण अस्त्र, अग्नि अस्त्र और अनेक दिव्य अस्त्र एक दूसरे से टकराकर आकाश में ही नष्ट होते रहे। दोनों ही योद्धा पराजित होने को तैयार नहीं थे। तब बर्बरीक ने अपने उस दिव्य अस्त्र का आवाहन किया जिसे कोई रोक नहीं सकता था, परंतु आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने उसे कर्ण के स्थान पर दुर्योधन की ओर छोड़ दिया। कर्ण ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर जब अस्त्र नहीं रुका तो वे स्वयं दुर्योधन के सामने खड़े हो गए। उसी क्षण कर्ण का सूर्यदेव प्रदत्त दिव्य कवच प्रकट हुआ और उस अमोघ अस्त्र को नष्ट कर दिया। यह दृश्य देखकर बर्बरीक स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका अजेय अस्त्र भी निष्फल हो सकता है। दुर्योधन ने गर्व से कर्ण के कवच की महिमा का वर्णन किया और कहा कि इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर
बर्बरीक क्रोध में आ गए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने तीनों अमोघ बाण चलाने का उद्यत हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बर्बरीक को रोक लिया। उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं आया है और उन्हें मार्ग से हट जाना चाहिए। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर बर्बरीक शांत हो गए और कर्ण तथा दुर्योधन गुफा के भीतर चले गए, जहां उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। मित्रों, यदि उस समय बर्बरीक अपने तीनों अमोघ बाण चला देते तो संभव है कि महाभारत का इतिहास ही बदल जाता। कहा जाता है कि उन बाणों के सामने कर्ण का कवच भी अधिक समय तक नहीं टिक पाता। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तक्षेप किया, क्योंकि अधर्म का अंत धर्म के मार्ग से ही होना था। इसके बाद एक और रहस्यमयी घटना घटित हुई, जब कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन रात्रि में कर्ण ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात कर्ण पांडव सेना पर काल बनकर टूट पड़े थे। अर्जुन भी यह देखकर चिंतित हो गए, पर श्री कृष्ण ने कहा कि रात्रि युद्ध में कर्ण को रोक पाना असंभव है। कहा जाता है कि उसी युद्ध में कर्ण ने महादेव के एक महाविनाशकारी अस्त्र को हवा में ही अपने हाथों से पकड़ लिया और निष्क्रिय कर दिया। यह सुनकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए थे। मित्रों, महाभारत के इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति से भी ऊपर नीति और समय का महत्व होता है। आप किसे महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा मानते हैं? कर्ण, बर्बरीक, भीष्म पितामह, अर्जुन या कोई और? यह निर्णय आप स्वयं कीजिए, क्योंकि महाभारत का हर पात्र अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत है। यदि आपको यह कथा रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप महाभारत की सबसे शक्तिशाली योद्धा किसे मानते हैं। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महादेव।